ब्रिगेडियर फुरकान का बंगला, जिसके टेरेस पे बोगनवेलिया की बेलों का राज था, आज भी इसे वैसा ही उदास और वीरान लगा था। बल्कि वो शायद हमेशा ही ऐसा होता था। मकीन के खुद कुरान पढ़ने और मकान को महज सुनवाने में बहरहाल फ़र्क तो होता है। आज फिर वो चंद पम्फलेट्स हाथ में पकड़े इनके गेट पे खड़ी थी। बेल पे मुलाजिम ने भाग के छोटा दरवाज़ा खोला। जी बीबी, इसने सर बाहर निकाला। मुझे ब्रिगेडियर फुरकान से मिलना है, वो अंदर हैं। जी वो काम कर रहे हैं, इनसे कहो महमल आई है। कदरे तहकुम से कहकर वो सीने पे हाथ बांधे वहीं खड़ी हो गई। फौरन मुलाजिम अंदर को दौड़ा। चंद लम्हे बाद ही इसकी वापसी हो गई। साहब कह रहे हैं आप अपने ये कागज़ ले लें। इसने पुराने पम्फलेट्स इसकी तरफ बढ़ाए। इन्होंने पढ़ लिए हैं? नहीं जी, वो मसरूफ़ थे। अपने साहब को बोलो ये इन पर मेरी अमानत थी। जब इन्होंने लिए थे तो इन पर सौंपी गई मेरी जिम्मेदारी भी इन्हें निभानी थी, वरना लेने से इनकार कर देते। इन्होंने ख़यानत करके ये लौटाए हैं और अगर मैंने माफ़ नहीं किया तो इन्हें माफ़ी नहीं मिलेगी। मुलाजिम होंकों की तरह इसे देखने लगा और फिर अंदर की तरफ लपका। साहब आपको अंदर बुला रहे हैं। वो पैगाम देकर जल्द ही अंदर आया था। शुक्रिया। वो पूरे एतमाद से अंदर चली आई। स्टडी का दरवाज़ा खुला था। महमल ने चौखट पर खड़े खड़े दरवाज़ा उंगली से बजाया। स्टडी टेबल के पीछे रिवॉल्विंग चेयर पर बैठे ब्रिगेडियर फुरकान ने किताब पे झुका सर उठाया और ऐनक के पीछे से इसे देखा, जो दरवाजे के पीछे खड़ी थी। यूनिफॉर्म की सफ़ेद कमीज और चेहरे की गिद्ध नफासत से लपेटा तरोताज़ा गुलाबी अस्काफ, जो पीछे से ऊंची पौनी के पाए जरा सा उठ गया था। हाथ पे चंद पम्फलेट्स पकड़े वो दराज कद सुनहरी आंखों वाली लड़की मुंतजिर खड़ी थी। कम इन। ब्रिगेडियर फुरकान ने चश्मा उतार के मेज़ पे रखा, किताब बंद की और कुर्सी पे कदरे पीछे को टेक लगाई। मैं कुछ पम्फलेट्स दे के गई थी और मैंने वापस कर दिए थे, और कुछ। इनके बारोब चेहरे पे कदरे नागवारी थी। जी ये कुछ और हैं। वो आगे बढ़ी और चंद पम्फलेट्स इनकी मेज़ पर रख दिए कि आप पढ़कर मुझे वापस कर दीजिएगा, मगर मुझे ये नहीं चाहिए। वो बेजार से बोले। मैंने आपको चॉइस तो नहीं दी सर, आपको ये लेने पड़ेंगे। मैं कुछ अरसा बाद आके ले जाऊंगी, पढ़कर संभाल लीजिएगा। इन पर अल्लाह का नाम लिखा है, उम्मीद है आप फेंकेंगे नहीं। वो खड़ी खड़ी कहकर वापस पलट गई। ब्रिगेडियर फुरकान ने तलमलाकर एक नज़र इन पम्फलेट्स को देखा, फिर दराज में डालकर अपनी ऐनक उठाई और कुछ बुड़बुड़ाते हुए किताब खोल ली। वो अपनी धुन में राहतारी में चलती जा रही थी कि अचानक दूसरी तरफ से आती फरिश्ते पे निगाह पड़ी। इसके लब खींच के बेइख्तियार ही वो पीछे हुई थी। फरिश्ते ने इसे नहीं देखा था। वो अपने साथ साथ चलती टीचर से कुछ फिक्रमंदी से कहती जा रही थी। महमल उल्टे कदमों वापस हुई और बरामदे पे रुख मोड़कर खड़ी हो गई। तवक्को के ऐन मुताबिक फरिश्ते ने इसकी मौजूदगी नोट नहीं की। साथ ही टीचर के साथ प्रेयर हॉल की सीढ़ियाँ उतरती चली गई थी। प्रेयर हॉल में मुल्क के नामवर मजहबी स्कॉलर डॉक्टर सरवर मिर्ज़ा के लेक्चर का इनेकाद था। वो भी सुस्त रवि से चलती हुई एक दरमियानी नशिस्त पे आ बैठी। अभी लेक्चर शुरू नहीं हुआ था। महमल ने हाथ में पकड़ा पॉकेट साइज कुरान खोला और यूं ही पढ़ने के लिए सफ़े पलटने लगी। फरिश्ते ने ऐसा क्यों किया? ये सवाल मुसलसल इसके जहन में गर्दिश कर रहा था। इसने आका जान से महमल की जायदाद में से हिस्सा क्यों मांगा? फरिश्ते जैसी लड़की इतनी मादाप्रस्त हो सकती है, वो तो सोच भी नहीं सकती थी। इसने मतलूबा सफ़ा पलटा और वह आयात निकाली जो आज पढ़ाई जाने वाली थी। मगर डॉक्टर सरवर के लेक्चर के पास आज तफसीर की क्लास नहीं होना थी। और इन चीज़ों के बारे में सवाल नहीं करो जो अगर जाहिर कर दी जाएं तो तुम्हें बुरी लगे। ओह, गहरी सांस लेकर महमल ने कुरान बंद कर दिया। मेरा कुछ भी प्राइवेट नहीं है। इसने आहिस्ता से गर्दन ऊपर को उठाई और फिर ऊपर देखते हुए मुस्कुराकर सर झटका। जब भी ऐसा कुछ होता है, कुरान पर बेहद प्यार आता था। इसे लगता था दुनिया में इससे बड़ा कोई कम्युनिकेशन इजाद नहीं हुआ था। मगर ऐसा क्या है जो मुझे इस सवाल का जवाब पूरा लगेगा? वो ना चाहते हुए भी फिर से सोचने लगी थी। डॉक्टर सरवर लेक्चर शुरू कर चुके थे। पूरा हाल खचाखच भरा हुआ था। दूर दूर तक पिंक अस्काफ से ढके सर दिखाई दे रहे थे। स्टेज के करीब चेयर्स पर स्टाफ मौजूद था। फरिश्ते भी वहीं एक कुर्सी पर बैठी तेज तेज डायरी पे लेक्चर नोट कर रही थी। इसे नोट्स लेते देखकर वो भी चौंक के डॉक्टर सरवर की तरफ मतवज्जो हुई, जो रोस्ट्रम पे खड़े थे। सर पे चिनाक कैप, सफ़ेद दाढ़ी, शलवार कमीज और वास्किट में मलबूस वो खासे मुंझे हुए स्कॉलर थे। वो अक्सर इनको टीवी पे देखती रहती थी। अपनी सोचों को छटक कर वो बगौर लेक्चर सुनने लगी। बास लोग कुरान पढ़कर भटकते हैं, वाकई ऐसा होता है, वो अपने मखसूस अंदाज में कह रहे थे। इसलिए बेहतर है कि कुरान किसी अच्छे गैर मुतासिब आलिम से ज़िंदगी में एक बार ज़रूर पढ़ लेना चाहिए। मगर इसका ये मतलब नहीं किसी का दामन पकड़ना ज़रूरी है। नहीं, बल्कि किसी गैर मुतासिब तफसीर को पढ़ कर भी किसी हद तक कुरान की समझ बूझ पैदा की जा सकती है। कुरान को पढ़कर हम हर आयत के अपने हालात के मुताबिक कई मतलब निकाल लेते हैं। वो मतलब निकालना गलत नहीं है, मगर ज़ाहिर को बातिन से तशबीहा देना कतन गलत है।
مثلاً بنی اسرائیل کو جو گائیں ذبح کرنے کا حکم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے دیا تھا وہ ہم سب جانتے ہیں۔ اس واقعہ سے ہم یہ سبق تو نکال سکتے ہیں، کثرت سوال سے حکم مشتبہ ہو جاتا ہے، مگر اس سے یہ مطلب ہرگز نہیں نکلتا کہ وہاں گائیں سے مراد ایک صحابیہ ہیں۔ نعوذ باللہ، بعض لوگوں نے واقعتاً یہاں گائیں سے مراد صحابیہ کو لیا ہے۔ ایک اور مثال سورۃ ہجر کی آخری آیات میں ہے کہ اپنے رب کی عبادت کرو یہاں تک کہ تمہارے پاس یقین آ جائے۔ اب یہاں یقین سے مراد موت ہے، یعنی موت آنے تک عبادت کرتے رہو، مگر بعض لوگ یہاں یقین لے کر اپنی عبادت کو کافی سمجھ کر بس کر دیتے ہیں کہ جی ہمیں اپنی عبادت پر یقین، بلیف سے مراد آ گیا ہے تو سب عبادتیں بس ختم۔ سورۃ ہجر کہاں تھی بھلا؟ اس نے آہستہ سے اپنا چھوٹا قرآن کھولا اور صفحے پلٹنے لگی۔ سورہ ہجر ملی تو اس نے اس کی آخری آیات کھولی۔ آیت وہی تھی جو وہ کہہ رہے تھے، مگر آخری 3 الفاظ حتیات الیقین تھے، حتیٰ کہ یقین آ جائے۔ یقین، اس نے الیقین پہ انگلی پھیری، پھر الجھ کر ڈاکٹر سرور کو دیکھا۔ وہ کہہ رہے تھے یہاں پہ یقین سے مراد یقین نہیں بلکہ موت ہے۔ اس طرح کے الفاظ کا من چاہا مطلب نکالنا انسان کو پھٹکا سکتا ہے۔ اینی کوسچن؟ انہوں نے رک کر ایک گہری نظر ہال پہ ڈالی۔ محمل نے ہاتھ ہوا میں بلند کیا۔ یس، انہوں نے سر کے اشارے سے اجازت دی۔ وہ ہاتھ میں قرآن پکڑے اپنی نشست سے اٹھی۔ سر، مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آئی۔ میرے پاس بغیر ترجمے والا مصحف ہے، اس میں مذکورہ آیت میں واقعتاً یقین کا لفظ استعمال ہوا ہے، اس کا مطلب موت کیسے ہوا؟ دونوں الفاظوں میں خاصا فرق ہے۔ سین کا مطلب موت ایسے ہے کہ وہ ذرا دیر کو رکے اور بغور اسے دیکھا۔ میں نے اس کا مطلب موت نکالا ہے۔ جی سر، میرا یہی سوال ہے کہ کیسے؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ میرے ڈاکٹر سرور مرزا نے اس کا مطلب موت نکالا ہے۔ میں اس ملک کا سب سے بڑا اسلامی اسکالر ہوں۔ آپ میرے کریڈینشلز اٹھا کے دیکھیں، میری ڈگریز دیکھیں کہ میری بات بطور ایک ٹھوس دلیل کے کافی نہیں۔ اگلی صفوں میں بیٹھی لڑکیاں اسے گردنیں موڑ کر دیکھنے لگیں، جو ہاتھ میں چھوٹا قرآن پاک پکڑے کھڑی تھی۔ سر، آپ کی بات یقیناً اہم ہے، مگر قرآن کا پاس اس کے پاس کی تفسیر کرتا ہے، حدیث بھی یہ کرتی ہے۔ کیا قرآن و حدیث میں کہیں یہ ذکر ہے کہ یہاں یقین سے مراد موت ہے؟ وہ بہت شائستگی و لحاظ سے مؤدب سی پوچھ رہی تھی۔ ڈاکٹر سرور کے چہرے پر واضح ناگواری ابھری۔ یعنی اگر میں آپ کو اس بات مطلب کی دلیل نہ دوں تو اسے محض میری بات سمجھ کر جھٹلا دیں گی، یعنی آپ کو میری بات کی مزید دلیل چاہیے؟ جی، اس نے ہولے سے سر ہلا دیا۔ پورے ہال میں ایک اضطراب کی لہر دوڑ گئی۔ لڑکیاں قدرے پریشان ہو کر ایک دوسرے کو دیکھنے لگی۔ یعنی آپ ایک دینی اسکالر کو چیلنج کر رہی ہیں؟ سر، میں بہت ادب سے صرف دلیل مانگ رہی ہوں۔ اگر اس کی دلیل قرآن و حدیث میں نہ ہو تو کیا آپ یقین کا مطلب موت تسلیم کریں گی؟ نہیں سر، کبھی بھی نہیں۔ ڈاکٹر سرور نے ایک گہری سانس لے کر ہال پر نظر دوڑائی۔ کیا کوئی اور بھی ہے جو اپنی عمر سے زیادہ طویل تجربے کے حامل ایک اسکالر کو چیلنج کرے؟ کسی اور کو بھی دلیل چاہیے؟ بہت سے سر نفی میں ہل گئے۔ وہ اکیلی کھڑی تھی۔ یعنی 300 لڑکیوں میں سے ایک کو دلیل چاہیے؟ یہی پڑھا رہے ہیں آپ لوگ اس مسجد میں؟ کون ہے آپ کی کلاس انچارج؟ میڈم مصباح کھڑی ہوئی۔ کیا آپ اس ناکام کلاس رپورٹ کی ذمہ داری لیتی ہیں؟ 1 آؤٹ آف 300 کی۔ جی سر۔ میڈم مصباح کا سر قدرے جھک گیا۔ ڈاکٹر سرور نے محمل کو دیکھا۔ کیا آپ کو ابھی بھی دلیل چاہیے؟ جی سر۔ وہ کچھ دیر خاموشی سے اس کا چہرہ دیکھتے رہے، پھر ہلکے مسکرائے۔ المدثر آیت 43-47 میں یقین کا لفظ موت کے لیے استعمال ہے، وہاں سے ہم دلیل لیتے ہیں کہ یہاں پہ یقین سے مراد موت ہی ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ آپ نے مروب ہوئے بغیر ادب کے دائرے میں رہ کر مجھ سے دلیل مانگی، اور مجھے افسوس ہے کہ صرف ایک بچی نے یہ جرت کی، باقی سب خاموش رہیں۔ 299 لڑکیوں میں یقیناً ابھی یہ کمی موجود ہے، جو کہ ایک قرآن کلاس کی ناکام کارکردگی کا ثبوت ہے۔ کیا کوئی شخص ڈگریوں کا پلندہ لے کر آپ کے پاس آئے، خود کو سب سے بڑا مذہبی اسکالر بتائے، تو آپ اس کی بات کو بطور دلیل مان لیں گے؟ کیا آپ کو پہلے ہی دن نہیں بتایا گیا تھا کہ دلیل صرف قرآن و حدیث ہوتی ہے، کسی عالم کی بات دلیل نہیں ہوتی؟ پھر بہت سے گلابی اسکارف میں لپٹے سر جھک گئے۔ محمل سرخرو سی اپنی نشست پہ بیٹھ گئی۔ ڈاکٹر سرور اور بھی بہت کچھ کہہ رہے تھے، مگر وہ سورۃ المدثر کھول کر اس آیت کو کاؤنٹر پر چیک کر رہی تھی۔ سورۃ المدثر کی 43-47 تک کا ترجمہ ڈاکٹر سرور کی تصدیق کر رہا تھا۔ محمل، لیکچر کے بعد وہ کوریڈور سے گزر رہی تھی جب فرشتے نے پیچھے سے اسے پکارا۔ اس کے قدم وہیں تھم گئے، مگر وہ مڑی نہیں۔ فرشتے تیز تیز چلتی اس کے قریب آئی۔ آئی ایم پراؤڈ آف یو محمل۔ وہ یقیناً بہت خوش تھی۔ گرے اسکارف میں مقید اس کا چہرہ دمک رہا تھا۔ محمل اجنبی نظروں سے اسے دیکھتی رہی۔ ڈاکٹر سرور تم سے بہت خوش ہیں۔ انہوں نے ایک سیمینار کے لیے تمہارا نام دے دیا ہے اور تم میرے ساتھ جا کر ادھر اسپیچ کرو گی۔ آپ کے ساتھ؟ وہ بولی تو اس کی آواز میں خزاں جیسی خشکی تھی۔ پھر مجھے نہیں جانا؟ کیا مطلب؟
रिश्ते की मुस्कुराहट पहले मदम हुई, फिर आंखों में हैरत उभरी। मुझे छोटे लोग सख्त नापसंद है। महमल, वो शिश्तर रह गई। मैंने कौन सा झूठ बोला है? ये सवाल आप खुद से क्यों नहीं करती? तुमसे किसी ने कुछ कहा है? मैं बच्ची नहीं हूँ फरिश्ते। वो गोया फट पड़ी थी। अंदर उबलते लावे को बाहर का रास्ता मिल गया था। आप क्यों गई मेरे आगा जान के पास? क्या लगते हैं वो आपके? मैं एक यतीम लड़की हूँ। क्या आपको यतीम के माल में से हिस्सा चाहिए? क्यों की आपने ऐसी हरकत? आपको जाने किस ऊंची मसनद पे बिठा रखा था मैंने। बहुत बुरी तरह गिराया है खुद को आपने। मैं सोच भी नहीं सकती थी आप ऐसे करेंगी। क्या रिश्ता है आपका मुझसे? आप झूठ नहीं बोलती, मगर सच छुपाना भी तो झूठ ही होता है। मैंने पूछा, आपकी पुप्पो की बेटी का क्या नाम है? आपने नहीं बताया। आखिर क्यों? फरिश्ते का चेहरा सफ़ेद पड़ गया था, जज्बात से आरी, बिल्कुल साकित और जामिद। वो बिना पलक झपके महमल को देख रही थी। कितनी ही देर वो कुछ कह न सकी, फिर आहिस्ता से लब खोले। क्योंकि मेरी पुप्पो की बेटी का नाम फाइका है। जी। इसका दिमाग फक से उड़ गया। मैंने कहा था ना कि तुम नहीं जानती। मेरी पुप्पो की बेटी का नाम फाइका है। मैं फरिश्ते इब्राहिम हूँ, आगा इब्राहिम की बेटी। जाओ अपने घर में से किसी से भी पूछो, मगर वो क्यों बताएंगे? वो मुझे तस्लीम नहीं करते तो कैसे बताएंगे? वो थके थके अंदाज में कहकर इसकी एक जानिब से निकल कर चली गई। महमल मुड़कर इसे जाता भी ना देख सकी। इसे तो जैसे इधर ही किसी ने बर्फ बना दिया था। वो धुआं धुआं होते चेहरे के साथ बीच कॉरिडोर में पुत बनी खड़ी थी। फरिश्ते इब्राहिम, आगा इब्राहिम की बेटी। इसे पूरी मस्जिद में इन अल्फाज की गूंज पलट पलट कर सुनाई दे रही थी। इसे नहीं मालूम वो किन कदमों पे चलकर मस्जिद के गेट तक आई थी। बस वो पत्थर का बुत बनी खुद को घसीटती हर शय से गाफिल चलती जा रही थी। इसका बैग और किताबें क्लास में रह गई थी। इसने इन्हें साथ नहीं लिया था। इसे लगा था इसका बहुत कुछ मस्जिद में खो गया है। वो क्या क्या समेटती। बराबर वाले बंगले के साथ नस बेंच पे वो गिर सी गई। आगा इब्राहिम की बेटी, फरिश्ते इब्राहिम। इसका दिमाग इन्हीं दो जुमलों में मुंजमद हो गया था। आगे बढ़ता था न पीछे। दूर कहीं याद के पर्दे पर आगा जान की आवाज़ लहराई। इस लड़की से कुछ बई थी। आज फिर मेरे ऑफिस में आ गई थी। फिर आ गई थी। इसका जहन जैसे चौंक कर बेदार होने लगा था। फिर का मतलब था वो पहले भी इधर जाती रहती थी। वो सब इसको जानते थे और शायद इससे खाइफ भी थे। तो क्या वो वाकई आगा इब्राहिम की बेटी थी? नहीं। इसने तनव्वुर से सर झटका। आगा इब्राहिम की सिर्फ एक बेटी है और वो है महमल इब्राहिम। मेरी कोई बहन नहीं है। मैं नहीं मानती। वो ज़ोर ज़ोर से नफ़ी में सर हिला रही थी। इसे लग रहा था आज इसके दिमाग की रग फट जाएगी। गुस्सा था कि अंदर ही अंदर उबला जा रहा था। क्या वाकई वो अब्बा की बेटी है? मगर इसकी माँ कौन है? मेरी अम्मा? नहीं। मगर मुझे कौन बताएगा? आगा जान और ताई तो कभी नहीं। अम्मा को तो शायद पता भी ना हो। फिर किससे पूछूं? वो चकरा कर रह गई और सर दोनों हाथों में गिरा दिया। मगर अगले ही लम्हे जैसे झटके से सर उठाया। हुमायूं। और फिर इसने कुछ नहीं सोचा और गेट की तरफ लपकी। साहब अंदर हैं, मुझे अंदर जाना है। जी आप चली जाओ। चौकीदार फौरन सामने से हटा। वो अंदर की तरफ दौड़ी। शहाना तर्ज का लाउंज खाली था। वो इधर उधर देखती आगे बढ़ी, फिर किचन के खुले दरवाजे को देखकर रुक गई। कुछ सोचकर वो किचन में आई। मार्बल फ्लोर का चमकता साफ सुथरा किचन खाली पड़ा था। चमचों का स्टैंड सामने ही था। इसने लपक कर एक बड़ी छुरी निकाली और आस्तीन में छुपाकर बाहर आई। हुमायूं। लाउंज में खड़े होकर गर्दन ऊपर करके इसने पुकारा। आवाज़ गूंज कर लौट आई। इसका कमरा ऊपर था। इसे याद था। वो तेज़ तेज़ सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। श्याम मार्बल की चमकती सीढ़ियाँ गोलाई में ऊपर जा रही थी। वो बलाई मंजिल पर रुकी, इधर उधर झांका, फिर तीसरी मंजिल की सीढ़ियों की तरफ जाने लगी। दफतन सामने वाले कमरे से इसकी आवाज़ आई। बिल्किस। वो अंदर से गालिबन मुलाजमा को आवाज़ दे रहा था। वो दौड़कर इस कमरे के दरवाजे तक आई। दरवाज़ा खोलें। इसने दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से बजाया और फिर धड़ाधड़ बजाती चली गई। कौन? हुमायूं ने हैरान सा होकर दरवाज़ा खोला। इसे देखकर वो बुरी तरह चौंका था। तुम? खैरियत? मुझे आपसे कुछ पूछना है। ठीक ठीक बताइएगा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो इतने जारहाना अंदाज में गुर्राई थी कि वो परेशान ही हो गया। क्या हुआ महमल? मेरी बात का जवाब दे। अच्छा अंदर आ जाओ। वो इसे रास्ता देते हुए पीछे हुआ। ब्लैक ट्राउज़र पर ग्रे आधे पासुओं वाली शर्ट पहने, हाथ में तौलिया पकड़े। वो गालिबन अभी नहा कर निकला था। माथे पर बिखरे गीले बालों से पानी के कतरे टपक रहे थे। वो 2 कदम अंदर आई, यूं कि अब दरवाजे की चौखट में खड़ी थी। आप रिश्ते के कज़न हैं? हाँ क्यों? रिश्ते किसकी बेटी है? इसका बाप कौन है? बाप? वो ज़रा सा चौंका। इसने तुमसे कुछ कहा है? मैंने पूछा है रिश्ते किसकी बेटी है। वो दबी दबी सी गुर्राई थी। इधर बैठो, आराम से बात करते हैं। वो इसको रास्ता देता इसके बाएं तरफ से करीब आया। मैं बैठने नहीं आई, मुझे जवाब चाहिए। इधर बैठो तो सही, ठंडे दिमाग से मेरी बात सुनो। वो बच्चों की तरह इसे बहलाते हुए आगे बढ़ा और नरमी से इसका हाथ थामना चाहा।
हाथ मत लगाए मुझे। वो बदल कर पीछे हटी। महमल इधर आओ। वो 2 कदम आगे इसके करीब आया ही था कि महमल ने अचानक आस्तीन में छुपी छुरी निकाल ली। मुझे आप पे ज़रा भरोसा नहीं है, दूर रहें। वो छुरी की नोक इसकी तरफ किए मज़ीद 2 कदम पीछे हटी थी। छुरी क्यों लाई हो, मुझे मारने? इसके माथे पर बल पड़े और आंखों में गुस्से की लहर उभरी। वो तेज़ी से पड़ा और महमल का छुरी वाला हाथ मरोड़ा। छोड़े मुझे, वरना मैं आपको मार दूंगी। वो इसकी मजबूत गिरफ्त के बावजूद कलाई छुड़वाने की कोशिश कर रही थी। दूसरे हाथ से इसने इसके कंधे को पीछे धकेलना चाहा। हुमायूं इसके छुरी वाले हाथ का रुख दूसरी तरफ मोड़ रहा था और फिर इसे पता भी नहीं चला छुरी की तेज़ धार गोश्त में घुसी चली गई। महमल को लगा वो मरने वाली है। इसने खून उबलते हुए देखा और फिर अपनी चीख सुनी, मगर नहीं, इसे छुरी नहीं लगी थी। फिर वो कराह कर पीछे हटा तो महमल की कलाई आज़ाद हो गई। हुमायूं के दाएं पहलू से खून उबल रहा था। वो छुरी पे हाथ रखे लड़खड़ा कर 2 कदम पीछे हटा था। ओह मेरे खुदाया, मैंने क्या कर दिया? खौफ से इसकी आंखें फट गईं। छुरी पे रखा हुमायूं का हाथ खून से सुर्ख पड़ने लगा था। वो दर्द की शिद्दत से दीवार के साथ बैठता चला गया। वो वहशत ज़दा सी इसे देख रही थी। इसका पूरा जिस्म कांपने लगा था। यकीन ही नहीं आ रहा था ये सब इसने किया है। खुदाया, ये इसने क्या कर दिया था? वो फटी फटी आंखों से इसको देखती कदम कदम हटने लगी और फिर एकदम मुड़ी और सीढ़ियाँ फलांगती गई। पूरी कुव्वत से लाउंज का दरवाज़ा खोलकर बाहर भागी थी। चौकीदार गेट पे नहीं था। कहाँ था, इसे परवाह नहीं थी। वो तेज़ दौड़ती हुई मस्जिद में दाखिल हुई थी। फरिश्ते, फरिश्ते किधर है? फूली सांसों के दरमियान पूछती। वो ज़रा देर को रिसेप्शन पे रुकी थी। फरिश्ते बाजी लाइब्रेरी में होंगी या? इसने पूरी बात नहीं सुनी और राहदारी में दौड़ती गई। लाइब्रेरी के इसी कोने में वो दोनों हाथों में चेहरा छुपाए बैठी थी। वो बदहवास सी भागती हुई इसके सामने जा रुकी। आहट पे फरिश्ते ने चेहरे से हाथ हटाए। इसे देखकर इसकी निगाहें झुक गईं। मैं जानती हूँ तुम हर्ट हुई हो। एक गहरी सांस लेकर वो अपनी रूह में कहने लगी थी, और मैं इसी डर से तुम्हें ये पहले नहीं बता रही थी। कहते कहते फरिश्ते ने निगाहें उठाई और फिर अगले अल्फाज इसके लबों में दम तोड़ गए थे। महमल के चेहरे पे हवाइयाँ उड़ रही थी। महमल, क्या हुआ है? वो परेशान सी खड़ी हुई। फरिश्ते, फरिश्ते, वो हुमायूं, वो रो देने को थी। क्या हुआ हुमायूं को? बताओ महमल। इसने फिक्रमंदी से महमल को दोनों शानों से थाम कर पूछा। वो हुमायूं, हुमायूं मर गया। महमल के शानों पे इसकी गिरफ्त ढीली पड़ गई। इसे लगा वो अगला सांस नहीं ले पाएगी। ये क्या कह रही हो? मैंने जानबूझ के नहीं। हुमायूं को वो इसे छुरी लग गई। मैंने गलती से इसे मेरी। वो किधर है अभी? फरिश्ते ने तेज़ी से बात काटी। अपने घर बेडरूम में। फरिश्ते ने अगला लफ्ज़ नहीं सुना और तेज़ी से बाहर की तरफ भागी थी। वो कहीं भी जाती थी तो हमेशा इसका हाथ पकड़कर इसे साथ लेकर जाती थी। आज इसने इसका हाथ नहीं थामा था। आज वो अकेली भागी थी। इसे खुद भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। बस वो भी फरिश्ते के पीछे लपकी थी। हुमायूं, हुमायूं। वो महमल के आगे भागती हुई हुमायूं के लाउंज में दाखिल हुई थी और इसे आवाज़ें देती सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। हुमायूं। वो आगे पीछे गोल सीढ़ियों के तहाने पे रुकी थी। हुमायूं कमरे की बैरूनी दीवार के साथ लगा ज़मीन पे बैठा था। खून आलूदा छुरी इसके एक तरफ रखी थी। हुमायूं, तुम ठीक हो? वो परेशान सी घुटनों के बल इसके सामने बैठी। इसने जैसे चौंक कर आंखें खोली। तुम इधर? अपने सामने घुटनों के बल बैठी फरिश्ते से इसकी नज़र के पीछे खड़ी महमल पे जा रुकी। मुझे महमल ने बताया कि फरिश्ते तुम जाओ, इस बेवकूफ़ लड़की को भी ले जाओ। मगर हुमायूं, मैंने अहमर को कॉल कर दिया है, पुलिस पहुंचने वाली है। तुम दोनों की इधर मौजूदगी ठीक नहीं है, जाओ। दर्द की शिद्दत से बदिक्कत वो बोल पा रहा था, मगर फरिश्ते ने तो ज़ब से गर्दन मोड़कर महमल को देखा, जो सफ़ेद पड़ता चेहरा लिए इधर खड़ी थी। इसकी समझ में नहीं आ रहा था वो इस वक्त क्या करे। मैंने कहा न जाओ, वो खुटी खुटी आवाज़ में चिल्लाया था। अच्छा, वो घबरा कर खड़ी हुई। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। बेशक मुझे पुलिस पकड़ ले, मगर मैं। महमल, जाओ। वो ज़ोर से चीखा था। चलो महमल। फरिश्ते ने जैसे फैसला करके इसका हाथ पकड़ा और सीढ़ियाँ उतरने लगी। हुमायूं, मैंने जानबूझ के नहीं किया। आई एम सॉरी, आई एम रियली। फरिश्ते इसके आगे इसका हाथ खींचती हुई सीढ़ियाँ उतर रही थी, मगर वो इसी तरह गर्दन मोड़कर हुमायूं को देखती रूहानसी सी कहे जा रही थी। जस्ट गो। वो वहीं से चिंचला कर बोला था। वो अब सीढ़ियों के दरमियान में थी। वहाँ इसे हुमायूं का चेहरा नजर नहीं आ रहा था। आंसू इसकी आंखों से उबल पड़े थे। फरिश्ते इसका हाथ खींचकर इसे बाहर ले आई थी। तुम क्यों गई इसके घर महमल? मुझे बताओ, इधर क्या हुआ था? मस्जिद के गेट पर फरिश्ते ने पूछा तो इसने अपना हाथ जोर से छुड़ाया। महमल, नाराज मत हो, अभी वहाँ मेरी और तुम्हारी मौजूदगी ठीक नहीं है। वो उधर मर रहा है और आप। इसकी आंखों से मतवातर आंसू गिर रहे थे। वो अभी इसे अस्पताल ले जाएंगे। जख्म बहुत ज़्यादा नहीं था, वो ठीक हो जाएगा। मगर तुमने क्यों मारा इसे?
मैं भला यूं हुमायूं को मार सकती हूँ? मैं कर सकती हूँ ऐसा? वो एकदम फूट फूट कर रोने लगी थी। फरिश्ते बुरी तरह चौंकी थी। महमल के चेहरे पे छाया हज़न मलाल और आंसू। वो आम आंसू नहीं थे। मैंने जानबूझकर नहीं किया ऐसा, आई स्वेयर। अच्छा अंदर आओ, आराम से बात करते हैं। इसने खुद को संभाल कर कहना चाहा, मगर वो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थी। इन्होंने भी यही कहा था, मेरा कसूर नहीं था। वो इसी तरह गेट पे खड़ी रोए चली जा रही थी। वो ठीक तो हो जाएगा फरिश्ते। फरिश्ते ने शायद इसकी बात नहीं सुनी थी। बस गुमसुम इसकी आंखों से गिरते आंसू देख रही थी। वो वाकई आम आंसू नहीं थे। मैं घर जा रही हूँ, प्लीज़ आप मुझे हुमायूं के बारे में बताती रहिएगा। अच्छा, इसने गायब दिमागी से सर हिला दिया। महमल अब दरख्तों की पाड़ के साथ दौड़ती हुई दूर जा रही थी। वो जैसे निढाल सी गेट से लगी यक तक इसे देखे गई। हाँ, वो आंसू बहुत खास थे। अस्पताल का टाइल से चमकता कॉरिडोर खामोश पड़ा था। कॉरिडोर के इख्तिताम पर वो बेंच पे सर झुकाए बैठी थी। महमल जो दौड़ती हुई इधर आ रही थी, इसे बैठे देखकर लम्हे भर को ठिठक कर रुकी, फिर भागती हुई इसके करीब आई। फरिश्ते, फरिश्ते। फरिश्ते ने हाथों में गिरा सर उठाया। वो कैसा है? महमल इसके सामने पंजों के बल बैठी और दोनों हाथ इसके घुटनों पे रखे। बताएं ना, वो कैसा है? वो बेकरारी से इसकी सुनहरी आंखों में देखती जवाब तलाश कर रही थी। ठीक है, जख्म ज़्यादा गहरा नहीं है। वो भी महमल की पूरी आंखों में कुछ तलाश कर रही थी। मैं इससे मिल सकती हूँ? अभी वो होश में नहीं है। क्यों? वो तड़प कर बोली थी। वो फजर का वक़्त था और जैसे ही फरिश्ते ने इसे इत्तला दी थी, वो भागती हुई आई थी। डॉक्टर्स ने खुद इसे सुलाए रखा है, वो ठीक हो जाएगा महमल, तुम परेशान ना हो। मैं कैसे परेशान ना हूँ? मैंने इनको छुरी मारी है। ऐसा क्या हुआ था महमल? तुमने क्यों किया ऐसे? मैंने जानबूझकर नहीं किया, मैं इनसे पूछने गई थी। वो लब कुचलती टुपटुपाती आंखों से कहती चली गई। फरिश्ते इसी थके थके अंदाज में इसे देख रही थी। तुम मुझसे पूछ रही थी महमल इसको? खैर छोड़ दो, कोई बात नहीं। चंद लम्हे यूं ही सिरक गए। वो इसी तरह फरिश्ते के सामने फर्श पे दोजानो बैठी थी। इसके हाथ अभी तक फरिश्ते के घुटनों पर थे। बहुत देर बाद इसने खामोशी को चीर दिया। आपने कहा आप आगा इब्राहिम की बेटी हैं? हाँ, मैं आगा इब्राहिम की बेटी हूँ। मेरे अब्बा की। इसका गला रंध गया। तुम्हें ये अनहोनी क्यों लगती है? सिवाय तुम्हारे सब बड़ों को इल्म है। तुम्हारी अम्मी को भी इसे झटका लगा था। हाँ, अब्बा मुझसे मिलते थे। मेरी अम्मी इनकी फर्स्ट वाइफ थी। डिवोर्स के बाद अम्मी और अब्बा अलग हो गए थे। फिर इन्होंने तुम्हारी अम्मी से शादी की। दोनों इनकी पसंद की शादियाँ थी। है ना अजीब बात? खैर मुझसे वो हर वीकेंड पे मिलने आते थे। मैं अपने चचाओं से मुतारिफ तो ना थी, मगर वो सब जानते थे कि मैं कौन हूँ, किधर रहती हूँ। मगर अब्बा की डेथ के बाद इन्होंने मुझे तस्लीम करने से ही इनकार कर दिया। मैं बहुत दफ़ा अपना हक मांगने गई, मगर वो नहीं देते। अब्बा की पहली शादी खुफिया थी। सिवाय हमारे बड़ों के ख़ानदान में किसी को इल्म ना था। तुमसे भी छुपा कर रखा गया कि कहीं तुम मेरे साथ मिलकर हिस्सा न मांगने खड़ी हो जाओ। आपने केस क्यों नहीं किया इन पे? बहुत देर बाद वो बोल पाई थी। मुझे जायदाद से हक नहीं, रिश्तों से हक चाहिए। महमल, मैं बहुत दफ़ा तुम्हारे घर पे गई हूँ, मगर अंदर दाखला। खैर ये लंबी कहानी है। कई बरसों से अपने हक की जंग लड़ रही हूँ। वारिस अल्लाह ने बनाए हैं। मैं अब्बा की वारिस हूँ, यही सोचकर अब मैं जायदाद से हिस्सा मांगती हूँ। मगर वो बात अधूरी छोड़ गई। आपको पता था मैं आपके बारे में नहीं जानती? हाँ, मुझे पता था। मैंने जब भी तुमसे मिलने की कोशिश की, करीम ताया ने यही कहकर रोक दिया कि महमल जहनी तौर पर डिस्टर्ब हो जाएगी और अब्बा से नफरत करेगी। फिर मैंने सब्र कर लिया। मैं जानती थी जो रब बिन्यामीन को यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास ला सकता है, वो महमल को भी मेरे पास ले आएगा। वो हल्का सा मुस्कुराई थी। महमल को लगा इसकी सुनहरी आंखें भीगने लगी थी। फवाद भाई, इनका केस। हुमायूं ने मुझे बताया था कि मेरे कज़न फवाद ने इसके साथ किसी लड़की महमल का मामला तय किया है। कम उम्र है और ख़ूबसूरत भी। मेरा दिल तभी से खटक गया था, मगर हुमायूं मानने को तैयार नहीं था कि फवाद तुम्हारे साथ ये कर सकता है। इसे गुमान था वो कोई और लड़की होगी, मगर जिस लम्हे मैंने मस्जिद की छत पे तुम्हें देखा था, मैं तुम्हें पहचान गई थी। आपने तो मुझे कभी नहीं देखा था। फिर देखा था एक दफ़ा, तुम्हारे स्कूल आई थी तुमसे मिलने। बेंच पे बैठी तुम्हें देखती ही रही। तुम उलझी उलझी चिड़चिड़ी सी लग रही थी। मुझसे तुम्हें मज़ीद सहनी अजियत नहीं दी गई, सो वापस पलट गई। फरिश्ते थक कर चुप हो गई। शायद अब इसके पास कहने को कुछ ना बचा था। वह यासीद से इसे देख के गई, जो बहुत थकी थकी नज़र आ रही थी। बहुत देर बाद इसने फिर लब खोले। तुम खुशकिस्मत हो महमल कि तुम रिश्तों के दरमियान रही हो। तुम यतीम नहीं रही हो। यतीमों वाली ज़िंदगी तो मैंने गुजारी है। इसके बावजूद मैंने कभी यतीमे का लेबल खुद पे नहीं लगाया। मेरी खाला और हुमायूं, यही थे मेरे रिश्ते, और अब मेरे पास खोने को मज़ीद रिश्ते नहीं बचे। एक चीज़ मांगू तुमसे?
कभी मुझे इस आजमाइश में मत डालना, मैं मज़ीद रिश्ते खोना। एएसपी साहब के साथ आप हैं? आवाज़ पे इन दोनों ने चौंक कर सर उठाया। सामने यूनिफॉर्म में मलबूस नर्स खड़ी थी। जी। महमल इसके घुटनों से हाथ हटाती बेचैनी से घबरा के उठी। इनको होश आ गया है, वो अब खतरे से बाहर हैं। आप इनकी? मैं इनकी फ्रेंड हूँ। इसने जल्दी से फरिश्ते की तरफ इशारा करके बताया। ये हुमायूं साहब की बहन है। बहन? इसने चौंक कर महमल को देखा, मगर वो नर्स की तरफ मतवज्जो थी। बहन? वो हौले से ज़ेरे लब बुड़बुड़ाई, फिर हल्का सा नफ़ी में सर हिलाया। वो कुछ कहना चाहती थी, मगर महमल नर्स के पीछे जा रही थी। इसने कुछ भी ना सुना। वो खाली हाथ बैठी रह गई। इसकी सुनहरी आंखों में शाम उतर आई थी। महमल वो शाम ना देख सकी थी। वो दरवाज़ा खोलकर हुमायूं के कमरे में दाखिल हो रही थी। वो बेड पे आंख मूंदे लेटा था और चादर मुंह पे ओढ़ी थी। आहट पे कदरे नकाहत से आंखें खोले इसे देखकर हैरान रह गया। महमल? वो छोटे छोटे कदम उठाती इसके सामने जा रुकी। पूरे सिल्की बालों की ऊंची पोनीटेल बनाए, फिरोजी शलवार कमीज, हम रंग दुपट्टा शानों पे फैलाए, वो भीगी आंखों से इसे देख रही थी। आई एम सॉरी हुमायूं। आंसू आंखों से फिसल पड़े थे। वो बदिक्कत मुस्कुराया। इधर आओ। वो चंद कदम आगे बढ़ी। इतने गुस्से में क्यों थी? मुझे माफ़ कर दें प्लीज़। इसने बेख्तियार दोनों हाथ जोड़ दिए। हुमायूं ने बायां हाथ उठाया और इसके बंधे हुए हाथों को थाम लिया। तुमने क्यों कहा तुम्हें मुझसे कोई उम्मीद नहीं? तो क्या रखती? इसके दोनों हाथ और हुमायूं का हाथ ऊपर तले एक दूसरे में बंद हो गए थे। तुम्हें लगता है मैं बीच राह में छोड़ देने वालों में से हूँ? क्या नहीं है? आंसू इसी तरह इसकी आंखों से उबल रहे थे। क्यों इतनी बदगुमान रहती हो मुझसे? बदगुमान तो नहीं, बस फिर छुरी क्यों लाई थी? तुम्हें लगता था तुम मेरे घर में गैर महफूज होगी? वो नरमी से कह रहा था। आप मुझे माफ़ कर दें प्लीज़। आपने माफ़ कर दिया तो अल्लाह भी मुझे माफ़ कर देगा। कह के वो लम्हे पर को खुद भी चौंक गई। आखिरी फिक्रा अदा करते हुए दिल में अजीब सा एहसास हुआ था। एकदम इसने अपने हाथ छुड़ाए थे। ये सब ठीक नहीं था। आप आराम करें, मुझे मदरसा भी जाना है। वो दरवाजे की तरफ लपकी थी। मत जाओ। वो बेख्तियार पुकार उठा था। मैं घर से मदरसा का कहकर निकली थी। अगर ना गई तो ये ख़यानत होगी और पुल सिरात पे ख़यानत के कांटे होंगे। मुझे वो पुल पार करना है। थोड़ी देर रुक जाओगी तो क्या हो जाएगा? वो चिंचिलाया था। यह हकूकुल इबाद का मामला और ठीक है मादाम, आप जा सकती हैं। वो मुस्कुराहट दबा कर बोला तो इसे लगा वो कुछ ज़्यादा ही बोल गई है। सॉरी। एक लफ्ज़ कहकर दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल आई। फरिश्ते इसी तरह बेंच पे बैठी थी। आहट पे सर उठाया। मैं चलती हूँ फरिश्ते, मुझे मदरसे जाना है। नामहसूस अंदाज में इसने अपना हाथ दुपट्टे के अंदर किया कि इस पे वो किसी का लम्स न देख ले। मिली हुमायूं से। इसकी आवाज़ बहुत पस्त थी। हाँ। इसने बेख्तियार निगाहें चढ़ाईं। फरिश्ते इसी तरह गर्दन उठाकर इसे देखती, जाने इसके चेहरे पे क्या खोज रही थी। वो जैसे घबरा कर जाने को पलटी। महमल सुनो। वो जैसे बेचैनी से पुकार उठी और इससे पहले कि वो पलटती इसने नफ़ी में सर हिलाते धीरे से कहा, नहीं कुछ नहीं, जाओ जाओ, तुम्हें देर हो रही है। ओके, अस्सलाम वालेकुम। वो राहदारी में तेज़ तेज़ कदम उठाती दूर होती गई। फरिश्ते ने फिर से सर हाथों में गिरा लिया। इसका दिल बहुत बोझल सा हो रहा था। मदरसा आकर भी इसे सुकून नहीं मिल रहा था। इसे थोड़ी देर हो गई थी और तफसीर की क्लास वो मिस कर चुकी थी। सारा दिन वो यूं ही मसल सी फिरती रही। ब्रेक में सारा ने इसे जा लिया। वो बरामदे के स्टेप्स पे बैठी थी, गोद में किताबें रखे, चेहरे पे बेजारी सजाए। तुम्हें क्या हुआ है? सारा धिप से साथ आ बैठी। पता नहीं। वो चिंचिलाए हुए गोद में रखी किताब खोलने लगी। फिर भी कोई मसला है? हाँ है। क्या हुआ है? अल्लाह ताला। बस। वो सर झटक कर सफ़र पलटने लगी। बताओ ना। अल्लाह ताला नाराज़ है, दैट्स इट। ज़ोर से इसने किताब बंद की। ओहो, तुम ख्वामख्वाह कनूती हो रही हो। अल्लाह ताला क्यों नाराज़ होंगे भला? बस है ना, इतनी मायूसी अच्छी नहीं होती। तुम्हें कैसे पता कि वो नाराज़ हैं? एक बात बताओ। वो जैसे खौफत ज़दा से इसकी तरफ घूमी। अगर तुम 24 घंटे किसी के साथ एक ही घर में रहो, घर में दाखिल होते ही तुम्हें इस शख्स का मूड देखकर पता नहीं चल जाता कि वह नाराज़ है? भले वो मुंह से कुछ ना कहे, भले तुम्हें अपनी गलती भी समझ ना आ रही हो, मगर तुम जान लेती हो कि माहौल में तनाव है और फिर तुम दूसरों से पूछती फिरती हो कि इसे क्या हुआ है और फिर तुम अपनी गलती सोचती हो। मैं भी इस वक्त यही कर रही हूँ, सो मुझे करने दो। मगर महमल, तुम्हें पता है इतने अरसे से मैं रोज़ इधर आकर कुरान सुनती थी। आज मेरी तफसीर की क्लास मिस हो गई है। आज मैं कुरान नहीं सुन सकी। तुम्हें पता है क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला मुझसे नाराज़ है। वो मुझसे बात नहीं करना चाहते। सो अभी मुझे अकेला छोड़ दो। सारा के जवाब का इंतज़ार किए बगैर वो किताबें संभालती उठी और तेज़ तेज़ कदमों से चलती अंदर आ गई। प्रेयर हॉल खाली पड़ा था, बत्तियां बुझी थी।
وہ کھڑکی کے ساتھ آ بیٹھی۔ کھڑکی کے شیشے سے روشنی چھن کر اندر آ رہی تھی۔ اس نے دونوں ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے۔ اللہ تعالیٰ پلیز۔ الفاظ لبوں پہ ٹوٹ گئے، آنسو ٹپ ٹپ گالوں پہ گرنے لگے۔ اس نے دعا کے لیے اٹھتے ہاتھوں کو دیکھا۔ یہ ہاتھ چند گھنٹے پہلے ہمایوں کے ہاتھ میں تھے۔ لڑکی کا ہاتھ پکڑنا تو اب عام سی بات ہو گئی تھی، مگر قرآن کی طالبہ کے لیے وہ عام سی بات نہ تھی۔ وہ جیسے جذبات کے ریلے میں بہہ گئی کہ خیال ہی نہ آیا کہ اسے یوں تنہا کسی کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے۔ ہمایوں نے خود کیوں نہیں روکا؟ مگر نہیں، وہ ہمایوں کو کیوں الزام دے؟ وہ تو قرآن کا طالب علم نہ تھا۔ طالبہ تو وہ تھی۔ سمعنا وأطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی کا وعدہ تو اس نے رکھا تھا۔ پھر آنسو اسی طرح اس کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ وہ سر جھکائے آج کا سبق کھولنے لگی۔ اللہ تعالیٰ پلیز مجھے معاف کر دے، مجھے ہدایت پہ قائم رکھ۔ وہ دل ہی دل میں دعا مانگتے ہوئے مطلوبہ صفحہ کھولنے لگی۔ کس طرح اللہ اس قوم کو ہدایت دے سکتا ہے جو ایمان لانے کے بعد کفر کریں؟ اس کے آنسو پھر سے گرنے لگے۔ اس کا رب اس سے بہت ناراض تھا۔ اس کی معافی کافی نہ تھی۔ وہ سسکیوں کے درمیان پھر سے استغفار کرنے لگی، اور انہوں نے رسول کے برحق ہونے کی گواہی دی تھی، اور ان کے پاس روشن نشانیاں آئی تھیں، اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ وہ جیسے جیسے پڑھتی جا رہی تھی، اس کا رواں رواں کانپنے لگا تھا۔ قرآن وہ آئینہ تھا جو بہت شفاف تھا۔ اس میں سب کچھ صاف نظر آتا تھا، اتنا صاف کہ کبھی کبھی دیکھنے والے کو خود سے نفرت سی ہونے لگتی تھی۔ ان لوگوں کی جزا یہ ہے کہ بے شک ان پر اللہ کی لعنت ہے، اور فرشتوں کی، اور سب کے سب لوگوں کی۔ ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں، نہ ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ ہی وہ مہلت دیے جائیں گے۔ اس نے قرآن بند کر دیا۔ یہ خالی زبانی استغفار کافی نہ تھا۔ اس نے نوافل کی نیت باندھی، اور پھر کتنی ہی دیر وہ سجدے میں گر کر روتی رہی۔ جس کے ساتھ ہر پل رہو، جو رگ و جان سے بھی زیادہ قریب ہو، اس کی ناراضی دور کرنے کے لیے اتنی ہی کوشش کرنی چاہیے جتنی وہ اس سے محبت کرتا ہے۔ جب دل کو کچھ سکون آیا تو اس نے اٹھ کر آنسو پونچھے اور قرآن اٹھا کر ٹھیک اسی آیت کو کھولا جہاں سے چھوڑا تھا۔ آیت روز اول کی طرح روشن تھی، مگر اس کے بعد جن لوگوں نے توبہ کر لی، اس کا دل زور سے دھڑکا اور انہوں نے اصلاح کر لی، تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ بہت دیر سے روتے دل کو ذرا امید بندی، ذرا قرار آیا۔ یہ توبہ کی قبولیت کی نوید تو نہ تھی، مگر امید ضرور تھی۔ اس نے آہستہ سے قرآن بند کیا۔ میڈم مصباح کہتی تھی، اگر قرآن کی آیات میں آپ کے لیے ناراضی کا اظہار ہو تو بھی بخشش کی امید رکھا کریں، کم از کم اللہ آپ سے بات تو کر رہا ہے۔ وہ ٹھیک ہی کہتی ہیں، محمل نے اٹھتے ہوئے سوچا تھا۔ مہتاب تائی نے کمرے کے کھلے دروازے سے اندر جھانکا۔ محمل سے کہو شاپنگ کے لیے چلے، اس کے جوتے کا ناپ لینا ہے، ورنہ بعد میں کہے گی کہ پورا نہیں آتا۔ وہ بیڈ پر کتابیں کھولے بیٹھی تھی، جبکہ مسرت الماری سے کچھ نکال رہی تھی۔ تائی کی آواز پر دونوں نے بری طرح چونک کر انہیں دیکھا تھا، جو اسے نظر انداز کیے مسرت سے مخاطب تھی۔ تو وسیم والا قصہ ابھی تک باقی ہے، اس نے کوفت سے سوچا۔ پچھلے کچھ دنوں میں پے در پے ہونے والے واقعات نے وقتی طور پر اسے وہ معاملہ بھلا دیا تھا۔ یہ بھی کہ حسن کی مخالف ابھی برقرار تھی۔ مگر تائی میں انکار کر چکی ہوں۔ لڑکی، میں تمہاری ماں سے بات کر رہی ہوں، مگر میں آپ سے بات کر رہی ہوں۔ اس کا لہجہ نرم مگر مضبوط تھا۔ مسرت اس سے کہو تیار ہو جائے، میں گاڑی میں اس کا ویٹ کر رہی ہوں۔ وہ کھٹ کھٹ کرتی وہاں سے چلی گئی۔ اس نے بے بسی سے ماں کی طرف دیکھا، وہ اس سے بھی زیادہ بے بس نظر آ رہی تھی۔ اماں آپ ابھی چلی جاؤ محمل، ورنہ وہ ہنگامہ کر دیں گی۔ یہ سمجھتی کیوں نہیں ہے؟ وہ ضد سے ہو کر کتابیں رکھنے لگی۔ شاید حسن کچھ کر سکے، مجھے حسن سے بہت امید ہے، اور مجھے اللہ سے ہے۔ وہ کچھ سوچ کر عبایا پہننے لگی، پھر سیاہ حجاب چہرے کی گرد لپیٹا اور پن لگائی۔ خواہ ہنگامہ کرنے کا فائدہ نہ تھا، چلی ہی جائے تو بہتر ہے، باقی بعد میں دیکھا جائے گا۔ لانچ میں سیڑھیوں کے پاس لگے آئینے کے سامنے وہ رکی، ایک نظر اپنے عکس کو دیکھا۔ سیاہ حجاب میں سنہری چہرہ دمک رہا تھا، اونچی پونی ٹیل سے حجاب پیچھے سے اٹھ سا گیا تھا اور بہت اچھا لگ رہا تھا۔ وہ یوں ہی خود کو دیکھتی پلٹی ہی تھی کہ آخری سیڑھی اترتے حسن پہ نظر پڑی۔ کدھر جا رہی ہو تم؟ تائی اماں کے ساتھ شادی کی شاپنگ پہ۔ تم راضی ہو محمل؟ وہ پہنچ کر سا اس کے قریب آیا۔ وہ بے اختیار 2 قدم پیچھے ہٹی۔ اس گھر میں مجھے اپنی رضا سے اس فیصلے کا اختیار نہیں ملا حسن بھائی۔ وہ کتنے ہی لمحے خاموش کھڑا اسے دیکھتا رہا، پھر آہستہ سے لب واک کیے۔ ہم کورٹ میرج کر لیتے ہیں۔ اور محمل کو لگا کہ کسی نے اسے تھپڑ دے مارا ہے۔ آپ کو پتہ ہے آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ بمشکل ضبط کر پائی تھی۔ ہاں، میں تمہیں اس دلدل سے نکالنے کی بات کر رہا ہوں۔ آپ کورٹ میرج کی بات، انا للہ و انا الیہ راجعون، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ آپ مجھ سے یہ بات کریں گے۔ تمہیں اعتراض کیوں ہے محمل؟ یہ تمہاری شادی زبردستی وسیم سے کر دیں گے، اور تم؟ حسن بھائی پلیز، آپ کو پتہ ہے کورٹ میرج کیا ہوتی ہے؟
सरकारी शादी, कागज़ों की शादी। मैं ऐसी शादी को नहीं मानती जिसमें लड़की के वली की मर्ज़ी शामिल ना हो। और मैं क्यों यूँ छुप कर शादी करूँगी, न आपसे न वसीम से। मेरा रास्ता छोड़ें। वो बेबस सा सामने से हटा तो वो तेज़ी से बाहर निकल गई। गाड़ी की पिछली सीट पे बैठी महताब ताई इसका इंतज़ार कर रही थी। वो अंदर बैठी और दरवाज़ा ज़रा ज़ोर से बंद किया। इसी पर ड्राइविंग सीट का दरवाज़ा खोलकर कोई अंदर बैठा। इसने ड्राइवर समझकर यूं ही बैक वेव में देखा तो झटका सा लगा। वो वसीम था। अपने असला मायने के इस अंदाज में मुस्कुराते वो गाड़ी स्टार्ट कर चुका था। इसे लगा इससे गलती हो चुकी है, मगर अब क्या किया जा सकता था। लब कुचलती वो खिड़की से बाहर देखने लगी। ताई महताब मंगनी की शॉपिंग कर रही थी या शादी की, वो कुछ ना समझ सकी। बस चुपचाप इनके साथ मेट्रो में चली आई। वो जहाँ बैठी इनके साथ बैठ गई। सुना है तुमने बहुत शोर डाला था। ताई उठकर एक शोकेस के करीब गई तो वह इसके साथ सोफे में थंस कर बैठा। महमल बतक उठी। अरे बैठो बैठो, तुमसे बात करनी है। शॉप की तेज पीली रोशनियां वसीम के चेहरे पर पड़ रही थी। गिरेबान के खुले बटन, गर्दन से लिपटी चेन और ये शौक रंग की शर्ट। उफ, इसे कराहत आई थी। तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती तो किससे करना चाहती हो? वो इस्तज़ाहिया मुस्कुराहट के साथ पूछ रहा था। इसके जहन के पर्दे पर एक चेहरा सा उभरा, एक अंदरूनी ख्वाहिश, एक दुबती दबाती मोहब्बत की अधूरी दास्तान। इसने बेख्तियार सर झटका। न आपसे न किसी और से। आप मेरा पीछा छोड़ क्यों नहीं देते? ऐसे नहीं महमल डियर, अभी तो हमने बहुत वक्त साथ गुजारना है। वो खड़े होकर इसके करीब आया। वो फिर 2 कदम पीछे हटी। दुकान लोगों से भरी हुई थी, फिर भी महमल को इसके बेबाक अंदाज से खौफ आता था। ना मालूम वो क्या कर डाले। अच्छा इधर आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वो कदम उठाता इसके नज़दीक आ रहा था। इधर आइसक्रीम पार्लर में बैठकर बात करते हैं। ताई, ताई अम्मा। बेबस सी वो भीड़ में ताई महताब की तलाश में इधर उधर देखने लगी। तुम्हारी ताई को इनकी कोई फ्रेंड मिल गई है, वो अभी नहीं आएंगी। तुम इधर करीब तो आओ ना महमल डिगर। वसीम ने हाथ बढ़ाकर इसकी कलाई थामना चाही। इसकी उंगलियां इसके हाथ से ज़रा सी मिस हुईं। महमल को जैसे करंट लगा था। हाथ में पकड़ा हैंड बैग इसने पूरी कुव्वत के साथ वसीम के मुंह पर दे मारा। बैग इसकी नाक से जोर से लगा था। वो बुलबुला कर पीछे हटा। शोर की आवाज़ पर बहुत से लोग इधर मतवज्जो हुए। सेल्स बॉय काम छोड़कर इधर लपके। यू बिच। वसीम गुस्से से पागल हो गया। नाक पे हाथ रखे वो जारहाना अंदाज में इसकी तरफ लपका ही था कि एक लड़के ने इसे पीछे से पकड़ लिया। क्या तमाशा है? क्यों बच्ची को तंग कर रहे हो? मैडम क्या हुआ है? ये बंदा तंग कर रहा था आपको? बहुत सी आवाज़ें आसपास उभरी। कुछ लड़कों ने वसीम को बाजुओं से पकड़ रखा था। ये मुझे तंग कर रहा था, अकेली लड़की जानकर। इसने बमुश्किल खुद को संभाला और कहकर पीछे हट गई। इसे मालूम था अब क्या होगा, और वाकई वही हुआ। अगले ही लम्हे वो लड़के वसीम पर तुल पड़े। वो गालियां बकता खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, मगर वह सब बहुत ज़्यादा थे। मारो इसे और मारो, शरीफ लड़कियों को छेड़ता है। एक उमर रसीदा साहब हुजूम के पास खड़े गुस्से से कह रहे थे, ज़ोर से मारो इसे, इबरत की मिसाल बना दो। अपने घर माँ बहन नहीं है क्या? और वह माँ जब तक दुकान में लगे हुजूम तक पहुंची, वो वसीम को मार मार कर आत्मवा कर चुके थे। ताई इसकी तरफ लपकी। थोड़ी ही दूर सोफे पर महमल बैठी थी, टांग पे टांग रखे, मुतमईन सी वसीम को पिटते देख रही थी। महमल, ये इसे क्यों मार रही हैं? क्योंकि इसके बाप के कहने पर कभी मुझे ऐसे ही मारा किया था। बकवास मत करो, बड़ी दिलचस्प बकवास है ये, आप भी इंजॉय करें ना। वो महसूस ही वसीम को पिटते देख रही थी। शॉप का बौखलाया हुआ मैनेजर और सेल्स बॉयज़ मुश्तल नौजवानों को छुड़वाने की कोशिश कर रहे थे। सर प्लीज़, सर देखें। सेल्स बॉयज़ की मिन्नत के बावजूद लड़के इनको देखने की जहमत ही नहीं कर रहे थे। हवास पाकता सी तय महताब इनकी तरफ दौड़ी। मेरे बेटे को छोड़ो, परे हटो मर्दूतो। वो चिल्ला चिल्ला कर इन लड़कों को हटाने की सही कर रही थी। सोफे पर बैठी महमल मुस्कुराते हुए चिप्स का पैकेट खोल रही थी। अब ये मरते दम तक मुझे साथ नहीं लाएंगी। सारी सूरत हाल से लुत्फ़अंदोज़ होती वो चिप्स निकाल कर कुतरने लगी। इसने दरवाज़ा होले से बजाया। मध्यम दस्तक ने खामोशी में इर्ताश पैदा किया। आ जाओ महमल। अंदर फरिश्ते की थकन ज़दा मुस्कुराती आवाज़ आई। इसने हैरत से दरवाज़ा खोला। अस्सलाम वालेकुम। और आपको कैसे पता कि मैं हूँ? मैं तुम्हारी चाप पहचानती हूँ। वो बेड पर बैठी थी, घुटनों पे लहाफ पड़ा था, हाथ में कोई किताब थी। पूरे सीधे बाल शानों पे थे और चेहरे पे ज़रा सी थकान थी। महमल अंदर दाखिल हुई तो फरिश्ते ने किताब साइड टेबल पर रख दी और ज़रा सा खिसक कर जगह बनाई। आओ बैठो। नाइस रूम, फर्स्ट टाइम आई हूँ आपके हॉस्टल। महमल सताइशी नज़रें एतराफ़ में डालती बेड की पाइंती के करीब बैठी। वो स्कूल यूनिफॉर्म में मलबूस थी, जबकि फरिश्ते बिल्कुल मुख्तलिफ घर वाले हुलिये में थी। फिर कैसा लगा हॉस्टल? बहुत अच्छा। और आप आज स्कूल क्यों नहीं आई?
यूं ही तबीयत ज़रा मुज़्ज़ल सी थी। वो थकान से मुस्कुराई। इसका चेहरा महमल को बहुत दर्द सा लगा था। शायद वो बीमार थी। अपना ख्याल रखा करें। फिर कदरे तवक्कुफ से गोया हुई, आप हमारे साथ हमारे घर में जाकर क्यों नहीं रहती? वो आपका भी घर है, आपका हक है इस पे। आपको अपने इस घर में से हिस्सा मांगना चाहिए। तो इन पर जोर देना। कोई और बात करो महमल। उफ़, वो ठंडी सांस लेकर रह गई। मुझे इल्म ही ना था कि मेरी एक बहन भी है और सारी उम्र में बहन के लिए तरसती रही। हम लोगों के साथ के लिए नहीं तरसते महमल, हम लोगों के साथ की चाह के लिए तरसते हैं और इसी चाह से मोहब्बत करते हैं। वो लोग मिल जाते हैं तो यूँ लगता है कि वो तो कुछ ना थे, सब कुछ तो वो चाह थी जिसकी हमने सदियों पुरस्तिश की थी। आप बीमार होकर काफ़ी फ़लसफ़ी हो गई हैं, सो प्लीज़। अच्छा सुने, एक बात बताऊं? वो पुरजोश थी बताने लगी। कल ताई अम्मा मुझे वसीम के साथ शॉपिंग पे ले गईं और मैंने इसे शाम में लोगों से पिटवाया। बुरी बात, कुरान की तालिबा ऐसी होती है क्या? अरे इसने मेरे साथ बदतमीज़ी की थी और इसे सबक सिखाने के लिए ये ज़रूरी था। यू नो, सेल्फ डिफेंस। हुमायूं कैसा है? एकदम इसने पूछा और ख़ुद भी हैरान रह गई। अब बेहतर है? ओह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। वो वक्तन खुश हुई थी, चेहरा जैसे खिल उठा था। फरिश्ते बगौर इसके तासरात जांच रही थी। तुम इसे पसंद करती हो, राइट? इसकी निगाहें बेख्तियार झुक गईं, रुखसार गुलाबी पड़ गए। इसे तवक्को ना थी कि फरिश्ते इतने आराम से इसे पूछ लेगी। बताओ ना। फरिश्ते टेक छोड़कर सीधी हुई और गौर से इसका चेहरा देखा। पता नहीं, मुझे सच बोलने वाली महमल पसंद है। हाँ शायद, इसने एतराफ़ करते हुए पल भर को निगाहें उठाईं। फरिश्ते हनूस संजीदा थी। और हुमायूं? हुमायूं? इसके लब मुस्कुरा दिए। वो कहता है वो बीचनामे छोड़ देने वालों में से नहीं है। वो सर झुकाए मुस्कुराती हुई बेडशीट पे उंगली फेर रही थी। दूसरी तरफ देर तक खामोशी छाई रही तो इसने चौंक कर सर उठाया। फरिश्ते बिल्कुल खामोश थी। इसके दिल को यूं ही शक सा हुआ, कहीं फरिश्ते तो हुमायूं से। आखिर वो दोनों साथ पले बड़े हैं। इसका दिल ज़ोर से धड़का। क्या सोच रही हैं? यही कि जब मैं हुमायूं के लिए तुम्हारा रिश्ता लेने जाऊंगी तो करीम चचा मुझे शूट तो नहीं कर देंगे? आखिर मैं हुमायूं की बहन हूं ना। और महमल खिलखिलाकर हंस दी। सारे वहम शक शुबे हवा हो गए। फरिश्ते भला ऐसी फीलिंग कैसे रख सकती थी? वो आम लड़कियों से बहुत मुख्तलिफ थी। अच्छा ये देखो, इसने किताब में से एक लिफाफा निकाला। एक लंच इनविटेशन है। मुझे इनवाइट किया है नसीम आंटी ने। वो अम्मा की एक पुरानी फ्रेंड हैं। इन्हीं के क्लब में है इस संडे को। तुम चलोगी? मगर इधर क्या होगा ये तो मुझे नहीं पता, सिर्फ लंच है। आंटी ने कहा अगर मैं आ जाऊं तो अच्छा है। अम्मा की कुछ पुरानी फ्रेंड से भी मिल लूँगी। तुम चलोगी? श्योर। वो पूरे दिल से मुस्कुराई और फिर कुछ देर बैठकर वापस चली आई। इतवार की दोपहर मुकर्रर वक़्त पे मदरसे के बरामदे में खड़ी थी। स्याह अबाया में मलबूस, स्याह हिजाब चेहरे के गिर्द लपेटे वो खड़ी बार बार कलाई पे बंधी कड़ी देखती थी। अबाया वो अब कभी कभी बाहर पहनती थी। हाँ, निकाब नहीं करती थी, सिर्फ हिजाब कर लिया करती थी। दफतन ऊपर सीढ़ियों पे आहट हुई। महमल ने सर उठाया। फरिश्ते तेज़ी से सीने उतर रही थी। एक हाथ से चाबी पकड़े, दूसरे से वो परस में कुछ खंगाल रही थी। अस्सलामुअलैकुम। तुम पहुंच गई, चलो। इजरत में कहते हुए इसने परस बंद किया और बरामदे की सीढ़ियां उतर गई। महमल इसके पीछे होली। हुमायूं घर में ही होगा, मिलना ले इसे। वो गेट के बाहर रुककर बोली तो महमल मुस्कुरा दी। श्योर। वो लॉन्च में ही था, सोफे पे बैठे पाँव मेज़ पर रखे चंद फाइल्स का सरसरी सा मुतालिया कर रहा था। इन्हें आते देखा तो फाइल्स रखकर उठ खड़ा हुआ। खुश आमदीद। फरिश्ते के पीछे महमल को आता देखकर वो मुस्कुरा दिया था। इसका चेहरा पहले से कदरे कमज़ोर लग रहा था, मगर हस्पताल में पड़े हुमायूं से वो खासा बेहतर था। मैं हुमायूं को इतने सालों में भी अस्सलामुअलैकुम कहना नहीं सिखा सकी महमल, और कभी तो मुझे लगता है मैं इसे कुछ भी नहीं सिखा सकूंगी। अच्छा भाई, अस्सलामुअलैकुम। वो हंस दिया था। बैठो। वो इसके सामने वाले सोफे पे बैठ गई, मगर फरिश्ते खड़ी रही। नहीं हुमायूं, हमारे पास बैठने का वक़्त नहीं है। मगर तुम्हारी बहन तो बैठ गई है। फरिश्ते ने मुड़कर महमल को देखा जो आराम से सोफे पे बैठी थी। बहन उठो, हम बैठने नहीं आए। महमल एकदम गड़बड़ा कर खड़ी हो गई। फरिश्ते हुमायूं की तरफ पलटी। हम बस तुम्हारा हाल पूछने आए थे, तुम अब ठीक हो? मैं ठीक हूँ, मगर बैठो तो सही। नहीं, हमें लंच पे जाना है नसीम आंटी की तरफ। अम्मा की कुछ फ्रेंड से भी मिल लेंगे। और महमल, इसने सवालिया आबरू उठाई। महमल, ज़ाहिर है मेरी बहन है तो मेरे साथ ही रहेगी ना? वो बेख्तियार मुस्कुरा दिया। अबाया में मलबूस वो दोनों दराज़कद लड़कियां इसके सामने खड़ी थी, स्याह हिजाब चेहरे के गिर्द लपेटे। दोनों की एक जैसी सुनहरी आंखें थी। ये फैसला करना मुश्किल था कि इनमें से कौन ज़्यादा खूबसूरत है। हाँ, फरिश्ते 2 इंच ज़्यादा लंबी ज़रूर थी। इसके चेहरे पर ज़रा संजीदगी थी, जबकि महमल के चेहरे पर कम उम्री की मासूमियत बरकरार थी। और ये वो महमल तो ना थी
جس سے وہ پہلی بار اس لاؤنج میں ملا تھا۔ سیاہ مکیش کی ساڑی، چھوٹی آستینوں سے چلکتے گداز بازو اور اونچے جوڑے سے نکلتی کنکریالی لٹوں والی، اسے اس کا ایک ایک نقش یاد تھا۔ وہ کوئی اور محمل تھی اور یہ عبایا اور حجاب والی کوئی اور تھی۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ یہی کہ تم نے محمل کو اپنے رنگ میں رنگ لیا ہے۔ یہ میرا رنگ نہیں ہے، یہ سبقت اللہ ہے، اور اللہ کے رنگ سے بہتر کون سا رنگ ہو سکتا ہے؟ چلو محمل۔ اوکے ہمایوں، اپنا خیال رکھنا۔ السلام علیکم۔ وہ محمل کا بازو تھامے مڑی ہی تھی کہ وہ پکار اٹھا، سنو فرشتے۔ ہاں، وہ دونوں ساتھ ہی پلٹی۔ تم بولتی بہت ہو اور تم نے محمل کو ایک لفظ بھی بولنے نہیں دیا۔ تمہیں معلوم ہے، مجھے معلوم ہے، اور تم نے ساری عمر تو اسی کو سننا ہے۔ یہ کم ہے کہ میں نے تمہیں اسے ملوا دیا ہے، مگر نہیں، بے شک انسان بہت ناشکرا ہے۔ چلو محمل۔ وہ محمل کو بازو سے تھامے اسی اجرت میں واپس لے گئی اور وہ حیرتوں میں گھرا کھڑا رہ گیا، پھر سر جھٹک کر مسکرا دیا تھا۔ یہ فرشتے کو کس نے بتایا؟ اس گول میز کے گرد وہ دونوں اپنی نشستوں پر بورڈ سی بیٹھی تھی، باقی کرسیوں پر آنٹی ٹائپ کچھ خواتین جلوہ افروز تھیں۔ محمل بار بار کلائی پہ بندھی کڑی کو دیکھتی، وہ واقعی بہت بور ہو رہی تھی۔ فرشتے ہی تھی جو اپنے ساتھ بیٹھی نسیم آنٹی سے کوئی نہ کوئی بات کر لیتی تھی، ورنہ وہ تو مسلسل جمائی روکتی بیزاری سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ اس ملک میں عورتوں کو وہ حقوق حاصل نہیں جو مردوں کو ہیں۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی مسز رضی کی طرف متوجہ ہو گئی، جو ناک چڑھائے اپنی انگوٹھیوں سے مزین ہاتھ ہلا کر کہہ رہی تھی، اور یہ اس صدی کی سب سے بے وقوفانہ بات ہے، اگر کوئی کہے کہ مرد عورت سے برتر ہے، میں تو نہیں مانتی ایسی باتوں کو۔ بالکل۔ وہ سب غرور و تفاخر میں ڈوبی عورتیں ایک دوسرے کی ہاں میں ہاں ملا رہی تھی۔ محمل کا پرس میز پہ رکھا تھا، اس نے اس کو اٹھا کر گود میں رکھا، پھر اندر سے اپنا سفید کور والا قرآن نکالا جو ہمیشہ ساتھ رکھتی تھی۔ یہ سب جہالت کی باتیں ہیں مسز رضی۔ جب تک اس ملک میں تعلیم عام نہیں ہوگی، لوگ عورتوں اور مردوں کے برابر حقوق تسلیم نہ کر سکیں گے، اور نہیں تو کیا؟ اسی قدامت پرستی کی وجہ سے ہم آج یہاں ہیں اور دنیا چاند پر پہنچ گئی ہے۔ اس نے سر اٹھایا اور ذرا سا کھنکاری، مجھے آپ لوگوں سے اتفاق نہیں ہے۔ تمام خواتین چونک کر اسے دیکھنے لگی، اور میرے پاس اس کے لیے دلیل بھی ہے، یہ دیکھیں۔ اس نے گود پہ رکھا قرآن پاک اوپر کیا، ادھر سورہ نساء میں۔ نہیں پلیز، اف نہیں، ناٹ اگین، او پلیز ڈونٹ اوپن اٹ۔ ملی جلی ناگوار مسترب سی آوازوں پہ رک کر نہ سمجھی کے عالم میں انہیں دیکھنے لگی۔ جی خدا کے لیے اس کو مت کھولیں، وہ کہہ رہی تھی، اور وہ حق تک بیٹھی رہ گئی۔ یہ مسلمان عورتیں تھیں، یہ واقعی مسلمان عورتیں تھیں۔ ان کو آسمانی کتابوں پہ ایمان نہ تھا، یہ قرآن کو نہیں سننا چاہتی تھی جس نے ان کو ان کا مال اور حسن دیا تھا، جو چاہتا تو ان کی سانسیں روک دیتا، ان کے دل بند کر دیتا، مگر اس نے ان کو ہر نعمت دے رکھی تھی، پھر بھی وہ اس کی بات نہیں سننا چاہتی تھی۔ یہ تو قرآن کی بات ہے، اللہ کا کلام ہے، آپ سنیں تو صحیح۔ یہ تو اس نے کہنا چاہا، پلیز آپ ہماری ڈسکشن میں مقل نہ ہو، اور وہ خاموش ہو گئی۔ اتنی ہٹ درمی، شاید وہ بد نصیب عورتیں تھیں جن کو اللہ اپنی بات سنوانا نہیں چاہتا تھا، اور ہر وہ شخص جو روز قرآن نہیں پڑھتا وہ بد نصیب ہوتا ہے، اللہ اس سے بات کرنا بھی پسند نہیں کرتا۔ پھر وہ ادھر نہیں بیٹھی، تیزی سے اٹھی، قرآن بیگ میں رکھا، اور فرشتے سے میں گھر جا رہی ہوں کہہ کے بغیر کچھ سنے وہاں سے چلی آئی۔ اس کا دل جیسے درد سے پھٹا جا رہا تھا، آنسو ابلنے کو بے تاب تھے، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ کیسے اس غم کو قابو کرے، کیسے مسلمان ہو کر وہ یہ سب کہہ سکتی تھی، اسے ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا۔ دل بہت بھر آیا تو آنسو بہہ پڑے، وہ چہرہ پھیرے کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ سڑک کے ایک جانب درخت پیچھے کو بھاگ رہے تھے، گاڑی ڈرائیور چلا رہا تھا جسے وہ ساتھ لے کر آئی تھی۔ طے مہتاب کی بہو بننے پہ احساس تو اسے ملنا ہی تھا، اور روک ٹوک بھی قدرے کم ہو گئی تھی، مگر ابھی وہ ان باتوں کو نہیں سوچ رہی تھی۔ اس کا دل تو ان عورتوں کے رویوں پہ اٹک سا گیا تھا، اسے لگا ایک دم گاڑی جھٹکے سے رکی، وہ چونک کر آگے دیکھنے لگی۔ کیا ہوا؟ بی بی، گاڑی گرم ہو گئی ہے، شاید ریڈیٹر میں پانی کم ہے، میں دیکھنا بھول گیا تھا، ڈرائیور پریشانی سے کہتا باہر نکلا۔ وہ گہری سانس لے کر رہ گئی۔ سڑک سنسان تھی، گو کے وقفے سے گاڑیاں گزرتی دکھائی دیتی تھیں، مگر ارد گرد آبادی کم تھی، وہ کوئی انڈسٹریل ایریا تھا، بہت دور اونچی عمارتیں دکھائی دیتی تھیں۔ ڈرائیور بونٹ کھول کر چیک کرنے لگ گیا تو وہ سر سیٹ سے ٹکائے آنکھیں موندے انتظار کرنے لگی۔ بی بی، تھوڑی دیر بعد اس کی کھڑکی کا شیشہ بجا، اس نے چونک کے آنکھیں کھولی، باہر ڈرائیور کھڑا تھا۔ کیا ہوا؟ اس نے شیشہ نیچے کیا۔ انجن گرم ہو گیا ہے، میں کہیں سے پانی لے کر آتا ہوں، آپ اندر سے سارے دروازے لاک کر لیں، مجھے شاید تھوڑی دیر لگ جائے۔ ٹھیک ہے جاؤ۔ اس نے شیشہ چڑھایا، سارے لاک بند کیے، اور چہرے پہ حجاب کا ایک پلو گرا کے آنکھیں پھر سے بند کر لی۔ ادھر عمر ڈرائیور 6-7 برسوں سے ان کے ہاں ملازمت کر رہا تھا، اور خاصا شریف النفس انسان تھا، سو وہ مطمئن تھی۔ وہ گرمیوں کی دوپہر تھی،
थोड़ी ही देर में गाड़ी हबस हो गई। घुटन और हबस इतना शदीद था कि इसने शीशा खोल दिया। ज़रा सी हवा अंदर आई, मगर गाड़ी के साकिन होने की वजह से माहौल पहले से ज़्यादा गर्म हो गया। वो थोड़ी ही देर में पसीना पसीना हो गई। बेख्तियार सीट पर तह करके रखा दुपट्टा उठाया और इससे हवा चलने लगी। गर्मी इतनी शदीद थी कि इसे लगा वो भट्टी में जल रही है। काफ़ी देर गुजर गई, मगर ड्राइवर का कोई नामो निशान ना था। बेख्तियार वो सूरत तलाक की तीसरी आयत आखिर से पढ़ने लगी। जो अल्लाह से डरता है, अल्लाह उसके लिए रास्ता बना ही देता है। 1.5 घंटे से ऊपर होने को आया था। वो गर्मी से निठाल, पसीने में शराबोर कितनी ही देर से दुआएं कर रही थी, मगर जाने क्यों आज कोई रास्ता नहीं खुल रहा था। फिर जब सूरज सर पे पहुंच गया और बाहर से आती धूपों गर्मी में इजाफा होता चला गया, तो इसने घबरा कर शीशे बंद कर दिए और फिर से वही हुआ। घुटन ज़दा और हबस ज़दा बंद गाड़ी जैसे डब्बा हो या कब्र या समुद्र में तैरती किसी मछली का पेट। इसने हैरत से दोहराया, ये मेरे दिल में कैसे ख्याल आया कि ये मछली का पेट है। वो उलझी और फिर से इसे वो क्लब की औरतें याद आईं और इनका वो घमंडी रवैया। इसके ख्याल की रूह भटकने लगी। पता नहीं वो क्यों इस रब की बात सुनना नहीं चाहती थी जिसके हाथ में इनकी सांसें हैं। अगर वो चाहे तो इन मुनकरीन की सांसें रोक दे, मगर वो ऐसा नहीं करता। क्यों? इसने खुद से सवाल किया। इसकी आवाज़ बंद शीशे से टकरा कर पलट आई। बाहर फिजा साफ दिखाई दे रही थी। दूर से छिलकती ऊंची इमारतें, इनके ऊपर आसमान जहाँ से परिंदे उड़ते हुए दिखाई दे रहे थे। ये इमारतें, ये आसमान, ज़मीन पे उड़ते परिंदे, ये ज़मीन को रौंदते हुए चलते मुतकब्बिर लोग, वो सब जिंदा थे। इनकी सांसें अपने इनकार के बावजूद नहीं रुकती थी। क्यों? क्योंकि इनकी सांसें इनको मिली मोहलत की इलामत है। महमल बीबी, किसी के गुनाह कितने ही शदीद हों, अगर सांस बाकी है तो उम्मीद है शायद कि वो लौट आएँ। वो रब तो इन नाफरमानों से मायूस नहीं हुआ, फिर तुम क्यों हुई? कोई इसके अंदर से बोला था। वो जैसे सन्नाटे में आ गई। कितनी जल्दी वो नाम मानने वालों से मायूस हो गई, इन पे कड़ने लगी। फिर क्यों वो किसी की हट तरमी देखकर ये फ़र्ज कर बैठी कि वो कभी बदल नहीं सकती। इसने मायूस होकर बस्ती छोड़ दी। इसकी आंखों से आंसू उबल पड़े। बेख्तियार इसने दुआ के लिए हाथ उठाए। नहीं कोई अल्लाह तेरे सिवा, पाक है तो बेशक, मैं ही जालिमों में से हूँ। नदामत के आंसू इसके गाल पर लुढ़क रहे थे। इसे बस्ती नहीं छोड़नी चाहिए थी। अगर कुछ लोग कुरान नहीं सुनना चाहते तो कहीं तो कोई होगा जो सुनना चाहेगा। खुद वो क्या थी? कुरान को उस रोज़ छत पर खुलते ही बतकने वाली आज किधर थी? सिर्फ उस स्याह फाम लड़की की ज़रा सी कोशिश, ज़रा से तजस्सुस को भड़काने वाले अमल से वो किसी न किसी तरह आज इधर पहुंच गई थी कि अल्लाह इससे बात करता था। फिर अपनी पारसाई पे गुरूर और दूसरे की तहकीर कैसी। इसके आंसू अभी बह रहे थे कि ड्राइवर सामने आता दिखाई दिया। इसके दोनों हाथों में पानी की बोतलें थी और जो अल्लाह से डरता है, अल्लाह उसके लिए रास्ता निकाल ही देता है। बेख्तियार इसके लबों से निकला था। इसे लगा इसकी तौबा शायद कबूल हो गई थी। कभी कभी इसे लगता था ईमान और तकवा भी सांप सीढ़ी के खेल की तरह होता है। एक सही कदम किसी मिराज पे पहुंचा देता है तो दूसरा गलत कदम गहरी खाई में। इसने बेसाख्ता सोचा था। गाड़ी घर के सामने रुकी और ड्राइवर ने हॉर्न बजाया। चौकीदार गेट खोल ही रहा था जब इसकी नज़र साथ वाले बंगले पर पड़ी। तुम जाओ, मैं आती हूँ। वो सबक रफ्तारी से बाहर निकली। ब्रिगेडियर साहब का चौकीदार वहीं गेट में खड़ा था। इसने फ़ौरन बैग खंगाला। सुनो, ये अपने साहब को दे देना और चंद पम्फलेट्स निकाल कर इसकी तरफ बढ़ाए। इनसे कहना ये इमानत है, चाहे तो पढ़ लें, कोई दबाव नहीं, मगर मैं वापस ज़रूर लेने आऊँगी, पकड़ लो ना। मुतज़ब्ज़ब खड़े चौकीदार को पम्फलेट्स ज़बरदस्ती थमाए और वापस घर की जानिब खोली। कोई तो होगा जो इसे सुनना चाहेगा। आज नहीं, कल नहीं, मगर कभी तो वो इन पम्फलेट्स को खोलेंगे। कॉरिडोर में लगा सॉफ्ट बोर्ड आज कुछ ज़्यादा ही चमक रहा था। या शायद वो इस कैलीग्राफी के किनारों पर लगी अफशा की चमक थी। वो सॉफ्ट बोर्ड के वस्त में अवीज़ा थी। वो आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई दीवार के करीब आई। कैलीग्राफी बहुत खूबसूरत थी। इस पर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने बेटे इब्राहीम रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की वफ़ात के मौका पर कहे गए अल्फाज रकम थे। वो गर्दन उठाए इन अल्फाज को पढ़ने लगी। अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप भी रोते हैं। आपने फरमाया, ए इब्ने औफ, ये रहमत और शफ़क़त है। और आप फिर से रो पड़े और फरमाया, बेशक आँख आंसू बहाती है और दिल गमगीन है, लेकिन हम ज़ुबान से वही बात निकालेंगे जिससे हमारा रब राज़ी हो। ए इब्राहीम, बेशक हम तेरी जुदाई पे बहुत गमज़दा हैं। वो मसहूर सी इसी तरह गर्दन ऊंची उठाए बार बार अल्फाज पढ़ती गई। कुछ था इनमें जो इसे बार बार खींचता था। वो वहाँ से जा ही न पा रही थी। जाने के लिए अल्फाज उठाती, मगर वो अल्फाज इसे रोक देते और वाकई फिर से रुक जाती।
जब तफसीर की क्लास का वक़्त होने लगा, वो बमुश्किल खुद को वहाँ से खींच लाई। कुरान खोलते हुए नज़र दरमियान के किसी सफ़े पर पड़ी। हर नफ्स मौत का जायका चखने वाला है। वो सफ़े पीछे पलटने लगी, उंगली से सफ़े पलटते हुए एक जगह और यूं ही नज़र फिसली। आज तुम एक मौत न मांगो, बल्कि आज तुम कई मौतें मांगो। वो सर छटक कर अपने सबक पे आई। आज की पहली आयत ही यही थी, ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, जब तुम में से किसी एक पर मौत हाजिर हो जाए। ओहो, मुझे क्या हो गया है? वो बेबसी से मुस्कुरा कर रह गई। आज तो सारी मौत की आयतें पढ़ रही हूँ, कहीं मैं मरने तो नहीं वाली। उफ महमल, फजूल मत सोचो और सबक पे तवज्जो दो। वह सर छटक कर नोट्स लेने लगी। मौत की वसीयत के मुतल्लिक आयात पढ़ी जा रही थी। इसे याद आया, अभी इसने एक हदीस भी कुछ ऐसी ही पढ़ी थी। अचानक लिखते लिखते इसका कलम फिसल गया। वो रुक गई और फिर आहिस्ता से सर उठाया। क्या कोई मरने वाला है? इसका दिल जोर से धड़का था। वो जो कुरान में पढ़ती थी, इसके साथ वो पेश आ जाता था या आने वाला होता था। कभी माजी, कभी हाल और कभी मुस्तकबिल। कोई लफ्ज़ बेमायनी, बेमकसद इसकी आंखों से नहीं गुजरता था। फिर आज वो क्यों एक ही तरह की आयत पढ़ती जा रही थी? क्या कोई मरने वाला है? क्या कोई इसे छोड़कर जाने वाला है? क्या इसे कुरान ज़हनी तौर पर तैयार कर रहा है, इसे सब्र करने को कह रहा है? मगर क्यों? क्या होने वाला है? वो बेचैनी से कुरान के सफ़े आगे पलटने लगी और अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। एक फितर पढ़कर इसने ढेर सारे सफ़े पलटे। सब्र करने वाले अपना सिला पूरा पढ़े बगैर इसने आखिरी से कुरान खोला और एक दूसरे को सब्र की तलकीन करते रहो। और फिर वो सफ़े तेज़ तेज़ पलटती, एक नज़र से सब गुजारती जा रही थी और कोई नहीं जानता वो कौन सी ज़मीन पे मरेगा। महमल का दम घुटने लगा था। बेख्तियार घबरा कर इसने कुरान बंद किया। इसे पसीना आ रहा था, दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। कुछ होने वाला था। क्या वो बर्दाश्त कर पाएगी? शायद नहीं, इसमें इतना सब्र नहीं है। वो कुछ ना बर्दाश्त कर पाएगी, कभी भी नहीं। इसने वहशत से इधर उधर देखा। मैडम मिसबा का लेक्चर जारी था। लड़कियां सर झुकाए नोट्स ले रही थी। कोई इसकी तरफ मतवज्जो ना था। इसने ज़रा सी गर्दन ऊपर को उठाई। ऊपर छत थी, छत के पार आसमान था। वहाँ कोई इसकी तरफ ज़रूर मतवज्जो था, मगर वहशत इतनी थी कि दुआ भी ना मांग सकी। तभी कोई आया। अम्मा इसे दरवाजे में नज़र आईं। इनके हाथ में एक चिट थी। वो मैडम मिसबा के पास गई और चिट इनकी तरफ बढ़ा दी। मैडम ने लेक्चर रोक दिया और चिट थामी। महमल बिना पलक झपके इनको देख रही थी। मैडम मिसबा ने चिट पढ़कर सर उठाया, एक निगाह पूरी क्लास पे डाली, फिर चेहरा माइक के करीब किया। महमल इब्राहिम, प्लीज़ इधर आ जाएं। और इसे लगा वो अगला सांस नहीं ले सकेगी। वो जान गई थी कोई मरने वाला नहीं था, अब किसी को नहीं मरना था। इसका नाम पुकारा जा रहा था और इसकी एक ही वजह थी, जिसे मरना था वो मर चुका था। कहीं कोई इसका प्यारा ऊपर जा चुका था। वो नीम जा कदमों से उठी और मैडम की तरफ बढ़ी। आंख आंसू बहाती है, दिल गमगीन है, मगर हम जुबान से वही कहेंगे जिस पे हमारा रब राजी हो। ए इब्राहिम, बेशक हम तेरी जुदाई पे बहुत गमज़दा हैं। सदियों पहले किसी के कहे गए अल्फाज की बाज़गश्त इसे सारे हॉल में सुनाई दे रही थी। बाकी सारी आवाज़ें बंद हो गई थी। इसके कान बंद हो गए थे, ज़ुबान बंद हो गई थी। बस वो एक आवाज़ इसके जहन में गूंज रही थी। आंख आंसू बहाती है, दिल गमगीन होता है, दिल गमगीन होता है, दिल गमगीन होता है। वो बमुश्किल मैडम मिसबा के सामने खड़ी हुई। जी मैडम, आपका ड्राइवर आपको लेने आया है, एमरजेंसी है, आपको घर जाना। मगर वो पूरी बात सुने बगैर ही सीढ़ियों की तरफ भागी। नंगे पाँव सीने फलांगती वो तेज़ी से ऊपर आई थी। जूतों का रैक एक तरफ रखा था, मगर महमल को इस वक्त जूतों का होश ना था। वह संगे मरमर के फर्श पर नंगे पाँव तोड़ती जा रही थी। गुफरान चचा की कार सामने खड़ी थी। ड्राइवर दरवाज़ा खोले मुंतज़िर खड़ा था। इसका दिल डूब कर उभरा। बीबी आप प्लीज़ खामोश रहो। वो बमुश्किल जब्त करते अंदर बैठी और जल्दी चलो। इसका दिल यूं धड़क रहा था गोया अभी सीना फाड़ कर बाहर आ जाएगा। आगा हाउस का मेन गेट पूरा खुला था। बाहर गाड़ियों की कतार लगी थी। ड्राइववे पे लोगों का जम गफीर इकट्ठा था। गाड़ी अभी गेट के बाहर सड़क पे ही थी कि वह दरवाज़ा खोलकर बाहर भागी। नंगे पाँव तारकोल की सड़क पर जलने लगे, मगर इस वक्त जलन की परवाह किसे थी। इसने रश में घिरे आगा जान को देखा, गुफरान चचा को देखा, हसन को देखा। वह सब इसकी तरफ पड़े थे, मगर वो अंदर की तरफ लपक रही थी। लोगों को इधर उधर हटाती वो इनकी आवाज़ों तक पहुंचना चाहती थी जो लॉन से आ रही थी। औरतों के बैन, रोने, आहो पका की आवाज़ें। लोग हटकर इस सफ़ेद यूनिफॉर्म और गुलाबी अस्काफ वाली लड़की को रास्ता देने लगे थे। वो भागती हुई लॉन तक आई और फिर घास के दहाने पर बेख्तियार रुक गई। लॉन में औरतों का एक हजूम इकट्ठा था। दरमियान में चारपाई रखी थी, इस पे कोई सफ़ेद चादर ओढ़े लेटा था। चारपाई के चारों तरफ औरतें रो रही थी। इनके चेहरे गुटमुट से हो रहे थे। एक फीसा चची थी और हाँ, नायमा चची भी थी
और वो सीने पे 2 हत्थड़ मार कर रोती रज़िया पुप्पो थी और वो ऊंची आवाज़ में बयान करती ताई महताब थी। सब तो इधर मौजूद थे। फिर कौन था इस चारपाई पे? कौन कौन था वो? इसने इधर उधर निगाह दौड़ाई। वहाँ सारा खानदान इकट्ठा था, बस एक चेहरा ना था। अम्मा! इसके लब फड़फड़ाए। इसने इन्हें पुकारने के लिए लब खोले, मगर आवाज़ ने गोया साथ छोड़ दिया। वो वहशत से इधर उधर देखने लगी। शायद इसकी माँ किसी कोने में बैठी हो, मगर वो कहीं ना थी। इसकी माँ कहीं ना थी। महमल, महमल! वो औरतें इसे पुकार रही थी, उठ उठ कर इसे गले से लगा रही थी। किसी ने रास्ता बना दिया तो कोई मैयत के पास से हट गया, कोई इसे हाथ से पकड़कर चारपाई के करीब ले आया, किसी ने शानों पे जोर देकर इसे बिठाया, किसी ने मैयत के चेहरे से चादर हटाई। कौन क्या कर रहा है, इसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। सारी आवाज़ें आना बंद हो गई। इर्द गिर्द की औरतों के लब हिल रहे थे, मगर वो सुन ना पा रही थी कि वो क्या कह रही हैं, रो रही हैं, क्या हंस रही हैं। वो तो बस यक तक बिना पलक झपके इस जर्द चेहरे को देख रही थी जो चारपाई पे आंखें मूंदे लेटा था। नथनों में रुई डाली गई थी और चेहरे की गिर्द सफ़ेद पट्टी थी। वो चेहरा वाकई अम्मा से बहुत मिलता था, बिल्कुल जैसे अम्मा का चेहरा हो। और शायद वो अम्मा का चेहरा ही था। इसे बस एक पल लगा था यकीन आने में, और फिर इसने चाहा कि वो भी थाड़े मारकर रोने लगे, नोहा करे, बैन करे, ज़ोर ज़ोर से चिल्लाए, मगर वो रहमतुल आलमीन के कहे अल्फाज, मगर हम ज़ुबान से वही कहेंगे जिस पे हमारा रब राज़ी हो। और इसके लब खुले रह गए। आवाज़ हलक में ही दम तोड़ गई, ज़ुबान हिलने से इनकारी हो गई। इसका शिद्दत से दिल चाहा कि अपना सर पीटे, सीने पे 2 हत्थड़ मारकर बैन करे, दुपट्टा फाड़ डाले और इतना चीख चीख के रोए कि आसमान हिल जाए। और फिर इसने हाथ उठाए भी, मगर नोहा करने वाली अगर तौबा किए बगैर मर गई तो इसके लिए तार कोल के कपड़े और आग के शोले की कमीज़ होगी जो गिरेबान चाक करे और रुखसारों पे तमाचे मारे और बैन करे। वो हम में से नहीं। ये हिदायत तो अबद तक के लिए थी। इसके हाथ उठने से इनकारी हो गए, आंख से आंसू बह रहे थे, लेकिन लब खामोश थे। इसे रुलाओ, इसे कहो ऊंचा रोले, वरना पागल हो जाएगी। इसे कहो दिल हल्का कर ले। बहुत सी औरतें इसके करीब ज़ोर ज़ोर से कह रही थी, मेरी बच्ची। ताई महताब ने रोते हुए इसे गले से लगा लिया। वो इसी तरह साकित सी बैठी माँ की मैयत को देख रही थी। आंखों से आंसू गिर कर गर्दन पे लुढ़क रहे थे। इसका पूरा चेहरा भीग गया था, मगर ज़ुबान नहीं हिलती थी। मुसरत तो ठीक ठाक थी, फिर कैसे? बस सुबह कहने लगी, सीने में दर्द है। हम फ़ौरन हस्पताल ले गए, मगर अधूरी अधूरी सी आवाज़ें इसके इर्द गिर्द से आ रही थी, मगर इसे सुनाई ना दे रही थी। इसकी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। इसे लगा इसे चक्कर आ रहे हैं। अजीब सी घुटन थी। इसका सांस बंद होने लगा था। वो एकदम उठी और औरतों को हटाती अंदर भाग गई।